सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग। आज ये वीडियो कुछ खास इसीलिए है कि मैं आज आपके अंदर झांकने की कोशिश करूँगा, या ये कहिए कि आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। तो अगर हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काम आएगा, या फॉरवर्ड करना लोगों को। देखिए, हमारे दुख का कारण क्या है? हम दुखी क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? कभी आपने अपने अंदर झांका है कि यार मैं परेशान क्यों हूँ? मैं इस भीड़ में जो था क्यों भागा फिर रहा हूँ? लोगों के पीछे क्यों भाग रहा हूँ? ऐसी क्या बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही? या ऐसी कौन सी खास बात है उस भीड़ में जिस भीड़ का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ? देखिए, हमारी लाइफ में दो चीज़ें हैं, उनके ऊपर अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। या ये कहिए कि आपकी लाइफ बहुत सरल और आसान बनने वाली है। या ये कहिए कि आपकी लाइफ आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो ही आपको बात समझ आएगी। अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो तो आपको जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो मैसेज आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, दो वर्ड है, डिजर्व और डिजायर। हमारी डिजायर तो बहुत बड़ी है, बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, नो डाउट होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ड्रीम होने चाहिए, सपने देखने चाहिए। बट जो आपने सपने देखे हैं, क्या आप डिजर्व करते हो? या ये कहिए कि जो सपना आपने देखा है या जो गोल सेटिंग का टारगेट आपने लिया है, क्या आप डिजर्व करते हो? हाँ, मैं मानता हूं कि आप पहले डे वन में डिजर्व नहीं करते हो, बट क्योंकि आपकी डिजायर है तो मैं मानता हूं कि आप फिर डिजर्व करते हो। तो अब देखिए, इस अंतर को समझना जरूरी है। डिजर्व और डिजायर के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। मेरी डिजायर है, होनी चाहिए, मानता हूं मैं, सबकी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी होनी चाहिए। बट क्या आपने कभी उस जो डिजायर आपकी थी तो उसको डिजर्व करने के लिए आपने कोई एफर्ट्स लगाए? क्या आपने अपनी कोई गोल सेटिंग करी? अगर आपने अपनी कोई गोल सेटिंग करी तो क्या आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया? 1%, 5%, 10%, 50%, कितनी परसेंटेज आपने इंप्लीमेंट करी है जो आपकी डिजायर थी? तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि डिजायर तो लेके बैठे हैं, बट हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। और समस्याएं किनको कहते हैं? जो चैलेंज आपने ले लिया, अगर सपोज करो उसका आपके पास समाधान नहीं है तो वो आपके लिए समस्या है। तो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी चीजें, इश्यूज या चैलेंज या जो गोल सेटिंग आपने करी है, या ये कहिए कि आपने डिजायर पाल ली है, अपनी डिजायर को बड़ा कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि उसके मुताबिक आपने गोल सेटिंग, मेहनत, रूटीन वर्क, कंटिन्यूअसली। हम ये गलती कर जाते हैं कि एक दिन इंप्लीमेंट किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, बट लगातार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप लगातार किसी चीज के को अप्लाई नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। देखिए, साइंस कहता है, LNP एक वर्ड है, आपने सुना होगा मेरे मुंह से, और आप आजकल बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो इसके मुताबिक, यानी कि ये साइंटिफिक है, ये कोई पंडित या कोई ओझा का फार्मूला नहीं है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। और हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में 5 साल का ये कोर्स है LNP का। तो वहां पे एक चीज बताई जाती है। चीज क्या है कि अगर सपोज करो आप अपनी लाइफ को, या अपनी डिजायर, जो आपकी डिजायर है आप उसको पाना चाहते हो, या अपनी लाइफ को कंप्लीटली एंटायर चेंज करना चाहते हो, तो आपको 66 डेज लगेंगे। क्यों लगेंगे? 21 डेज में, यानी कि आपने जो भी गोल सेटिंग करी है, या आप अपना माइंड की कोई प्रोग्रामिंग करी है, कोई ट्रिगर आप ऑन करना चाहते हो, तो आपको 21 डेज लगेंगे उसमें से बीज में से अंकुर फूटने के लिए। या ये कहिए सरल भाषा में समझने के लिए कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सुबह ही मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, तो आपको 21 दिन तक तकलीफ होने वाली है। आपका माइंड और शरीर साथ नहीं देगा, आपको वापस खींचेगा कि नहीं, सो जाओ दोबारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले 21 डेज हैं, वहां से आपने जो भी चीज का डिसीजन लिया है, या जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी चीज का बीज आपने डाला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट। तो 21 डेज में आप समझिए कि आपकी बॉडी और माइंड को एक चीज पता लगेगी कि यस, मुझे 5 बजे उठना है। बाकी के जो 21 डेज, 22 डेज हैं, उसमें वो अंकुर को आपने
पानी देना है, यानी कि जिस बीज से अंकुर फूटा है आपने उसमें पानी डालना है, खाद डालना है और एटमॉस्फेयर में को देखना है कि उसके मुताबिक आपको एटमॉस्फेयर तैयार करना है। ये मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ बीज का कि आपको सरल भाषा में समझा सकूं। अदरवाइज अगर आप अपनी बॉडी की बात करते हैं तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी 21 डेज तक तैयार हो गई है 5 बजे उठने के लिए, तो आपको नेक्स्ट 21 डेज या 22 डेज में आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को खुराक भी देनी है, आपको मेडिटेशन भी करनी है, आपने अपने वादे को निभाना भी है। तो ये उसका खाद पानी है, हमारी बॉडी और माइंड का ये खाद पानी है कि यार मैंने 21 डेज कर लिया, अब मुझे 21 या 22 डेज इसको जो तक कंटिन्यू करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी और माइंड एक लाइन में आ जाएंगे, दोनों सेम पेज पे आ जाएंगे। और अगर आपकी माइंड और बॉडी सेम पेज पे आई तो समझो कि जो नेक्स्ट 21 डेज है या 22 डेज, क्योंकि 66 डेज की टोटल ये है अपनी एक्सरसाइज, तो जो नेक्स्ट 20 डेज है 22 डेज 66 दिन होने में 20 डेज है ना, 22, तो आपकी आत्मा, माइंड बॉडी सोल, थर्ड नंबर पे आता है सोल, आपकी आत्मा भी सेम पेज पे आ जाएगी। तो अगर आपकी माइंड बॉडी सोल सेम पेज पे आ गए तो दोस्त मैं गारंटी देता हूं आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में वो आप पाओगे। बट ये ध्यान रहे कि आपने जो चीज डिसाइड करी है सेम पेज पे रहना। जो आज आपने डिसाइड कर लिया उसको एक नोटबुक में नोट करो और उसके बाद उसको डेली रीड करो। और जो भी डिसीजन, जो भी आपने अपने लाइफ में संकल्प लिया है, देखिए ये संकल्प की बात है, तो जब आप संकल्प लेते हो ना तो आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। और जब आपके पास विकल्प होता है ना तो सफलता के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आप बीच में छोड़ देते हो। तो हमें ये नहीं करना। आज के बाद आप ये वीडियो को जितनी बार आप देखोगे आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। माइंड बॉडी सोल जब तीनों सेम पेज पे आ जाएंगे तो आपको जो चाहिए इस ब्रह्मांड से, अपने आप से आपको वो मिलेगा। और हाँ, डू नॉट डिपेंड अदर, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहना, अपने दम पर खेल खेलना। हाँ, मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको लगता है वीडियो काम का है तो किसी को फॉरवर्ड कर दो, हो सकता है मेरी बात उसके दिल को और दिमाग को छू जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।